नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर हालात खराब हो सकते हैं। समाचार रिपोर्टों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत लाभ बढ़ाने की योजना बना रही है। प्रस्तावित परिवर्तन मौजूद बाजार आधारित रिटर्न प्रणाली से हटकर अंतिम मूल वेतन 50% तक की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेंगे। 2004 से एनपीएस में नामांकित लगभग 8.7 मिलियन केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों को लाभ हो सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक रिपोर्ट के अनुसार नई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ में महत्वपूर्ण वृद्धि की पेशकश करने के लिए तैयार है। यह प्रस्ताव पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन का 50% की गारंटी देता है, जो मौजूदा बाजार आर्थिक रिटर्न प्रणाली से एक उल्लेखनीय बदलाव है। सरकार ने मार्च 2023 में गैर अंशदायी और राजकोषीय रूप से आस्थित पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौटे बिना एनपीएस लाभों में सुधार के तरीके खोजने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथ के नेतृत्व में एक समिति गठन किया। कई राज्यों द्वारा ओपीएस के पक्ष में एनपीएस को छोड़ने के बाद समिति का गठन किया गया। पुरानी पेंशन होगी बहाल। नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद लगातार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। अभी भी कर्मचारी की मांग है कि उनका पूर्ण पेंशन लागू किया जाए ताकि उन्हें बुढ़ापे में किसी आर्थिक सहायता मिल सके और वह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। पुरानी पेंशन लागू होने से 68 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से कोई भी अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार जीती है, कई प्रकार के लाभ कर रहे हैं, कर्मचारी लोगों मांग रहे हैं। हो सकता है कि जल्द इसके तहत कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सके और वह इस स्कीम को लागू करके सके, जिससे कि उन्हें आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़ सके। वह अधिक से अधिक इस लाभ प्राप्त कर सके। पुरानी पेंशन योजना की चुनौतियां। विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार को पैनल की सिफारिशों पर कार्रवाई करने से कई कारणों पर विचार करना चाहिए। यदि इस स्कीम से लाभ होता है तो तभी इस स्कीम को लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि सरकारी कर्मचारियों को दोनों को लाभ हो, तभी स्कीम लागू होगी। मूर्ति ने कहा कि सरकार को दीर्घकालीन राजकोषीय प्रभाव से आजकल करना चाहिए, जनसांख्यिकीय रुझानों को समझना चाहिए, आर्थिक विकास और बचत दरों पर संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना चाहिए और अन्य देशों में पेंशन योजना के तहत तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। पुरानी पेंशन योजना बनामी राष्ट्रीय पेंशन योजना ओपीएस के तहत 2004 के पहले के सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने अंतिम वेतन का 50% पाने के हकदार हैं। वर्ष उनके पास कम से कम 20 साल की निर्बाध सेवा हो और 10 या 12 साल सेवा वाले कर्मचारी को वर्ष में 2 बार मुद्रास्फीति के लिए समायोजित अनुपातिक पेंशन मिलती है। लेकिन आपके अंदर सरकार ने 2004 के बाद सरकारी कर्मचारी को पेंशन देना बंद कर दिया है। तब की कर्मचारी मांग रहे हैं कि इसे दोबारा लागू किया जाए। इसके विपरीत वर्तमान में एनपीएस के लिए आवश्यक है कि मासिक पेंशन उत्पन्न करने के लिए संचित योगदान का न्यूनतम 40% वार्षिक में निवेश किया जाए, जिसकी गारंटी नहीं है और यह वार्षिक रिटर्न के अधीन है। बाकी 60% टैक्स फ्री निकाले जा सकते हैं, जिसका फैसला सरकार ले रही है। कहा जा रहा है कि इनमें एनपीएस को बंद कर जाएगा और ओपीएस को लागू किया जाएगा, जिससे कि अंतर कर्मचारियों के अधिक से अधिक लाभ मिल सके और वह बुढ़ापे में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसके लिए इस स्कीम को लागू किया जाएगा।